मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वो वीडियो किसके बारे में है? बहुत दफ़ा आपको बहुत कुछ बताया जाए, मगर अनवांटेड हेयर यानी कि वो बाल जो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते नहीं हो। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं रुआं के लिए बता रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बाल हो गया है या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके बाल हैं, तो बहरहाल उसकी जब तक इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी सेफेस्ट सी रेमेडी रुआं के लिए, आपका रुआं। और अगर आप इसको अनवांटेड जो बहुत ज्यादा मोटे बाल या चिन पे होते हैं उसके अलावा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे साथ मॉडल भी है, इनका रुआं है, तो इन पे प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीजें नेचुरलाइज में। वैसे हम लोग हलावा वैक्स देते हैं, हलावा वैक्स का तरीका भी आपको बताया हुआ है। आज के वीडियो में आपको हलावा वैक्स करना भी बताएंगे, वो भी देख लीजिएगा। हलावा वैक्स करना भी सिखा देंगे, वो भी आप सीख लीजिएगा। साथ में अनवांटेड हेयर के लिए आपको कौन सी हर्बल होम रेमेडी है जो सेफ भी है, जिससे आपको दाने भी ना निकले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब हम मतलब वैक्स करा लेते हैं, वैक्सिंग तो हो जाती है, उसके बाद पसी दाने हर पोर्स में निकल आते हैं, बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है, उनके दाग जाते नहीं है कि और सारे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो है, देखिएगा। आपने करना क्या है, काफूर हर जगह मिल जाता है, ये मैंने लिया। ये सारी चीजें आपने हम वजन लेना है। 1 चम्मच आपने लिया काफूर। ये जो दूसरी चीज है, अब्दुल रहमान तुम इसको शॉर्ट तो बना रहे हो ना? ठीक है, ये है चॉक पाउडर। कौन सा? जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं उसका, उस चॉक है, उसका पाउडर है। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज मैं डाल रही हूँ वो पेपरमिंट, सत पुदीना जिसे कहते हैं। अब ये सारी चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, मगर ये सारी चीजें गैर जरूरी बालों के लिए भी अच्छी होती है। ये मिंट क्रिस्टल मिल जाते हैं, ये देखें, ये वाला मिंट इतना सा मैं इसमें मिक्स कर लूंगी, डालूंगी। और इसको, इसमें एक और चीज डलेगी। अब ये प्योर एसेंशियल ऑयल ही डालना है, सफेदे का तेल। ठीक है, ये सारी चीजें ना बहुत मतलब आपके वैसे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, ये मैंने 10 से 15 कतरे डाले। सही, इसको मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से। और जो मिंट क्रिस्टल डाला है, आप बोलेंगे आपने तो वैसे ही डाल दिया, वो तो डिजोल्व ही नहीं होगा, तो मैं इसको तोड़ रही हूँ इसमें। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कितना डालना है वो, इसीलिए मैंने इसमें डाला था। इसको मैंने तोड़ दिया। वैसे भी जैसे यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल इसके साथ मिलता है, वो बिल्कुल जो है ना पिघल जाता है। अब यहाँ पर ना बहुत अच्छी सी जो है खुशबू जो इन सब की होती है वो आने भी लग गई है। अब एग, अच्छा, जो लोग एग यूज नहीं करते तो वो इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एग यूज करते हैं इसमें एग वाइट डलेगा, सिर्फ एग वाइट डलेगा। ठीक है, लेकिन आप फिर पूछना शुरू हो जाते हैं कि वो क्या करें, तो मैंने आपको बता दिया, वो इसको अवॉइड करके इसमें पानी मिला लें। सही है, इसको इसमें मिक्स किया। अब इसको जब भी मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी चीज आप मिक्स करते हैं तो उसको लगाकर आप छोड़ दें। इससे पता है क्या होगा, इससे जो रुआं है वो खुद झड़ने लगेगा। आप करके देखेंगे, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। बड़ा अच्छा, जो वैक्स करते हैं ना, जो वैक्स करते हैं उनके चेहरे पे दाने हो जाते हैं। आफ्टर वैक्स भी आप ये लगा कर देखिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चाहे आप हलावा वैक्स कर रहे हो, चाहे आप कोई भी वैक्स कर रहे हो, दाने निकलते हो, जो ये मैंने चीजें बताई ये आप लगा के देखिएगा, इससे भी फर्क पड़ेगा। और आपके बाल जो है दोबारा देर से निकलेंगे। मगर ये रेमेडी मैंने बताई है किस लिए? ये रेमेडी बताई है अनवांटेड हेयर के लिए। अब इसका प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे, बाल निकलते हुए भी आपको बताएंगे। बहुत ही आसानी से इससे बाल खत्म होते हैं। तो ठहरिए, जाइएगा नहीं, हलावा वैक्स की
भी देख के जाइएगा कैसे होता है, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रेमेडी इसका रिजल्ट भी देख के जाइएगा। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है, एक बार लगाकर छोड़ देना है, जब पहला कोट ड्राई हो जाए तो इस पर दोबारा दूसरा कोट लगाना है। जैसे कि हमारा दूसरा कोट ड्राई हो चुका है, अब हम इस पर तीसरा कोट अप्लाई कर रहे हैं। इस कोट को भी हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। आइए चलें हम आपको बताते हैं फिंगर वैक्स का तरीका। वैक्स स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले अपने हाथों में वैक्स को लेना है और एक बॉल बना लेनी है। जब वैक्स को पहली बार कर रहे हो तो ख्याल रखिएगा कि फेस पे अप्लाई मत करें, वैक्स को हाथ की तरह बनाना है। और अब आपने अपने जहां आप वैक्स कर रही हैं हैंड पे पाउडर अप्लाई करना है, और जहां वैक्स कर रहे हैं उस स्किन को टाइटली आपने पकड़ना है, क्योंकि स्किन अगर लूज होगी तो आपकी स्किन जो है वैक्स में आ जाएगी। अब आप वैक्स 1 फिंगर से करेंगे, 1 से 2 पेज लगाने हैं आपने। इसी तरह जब आप वैक्स कर रहे हो तो एक ही जगह पे 1 से 2 बार आपने अप्लाई करना है। अगर बाल ना निकलें तो तीसरी बार आपने अप्लाई नहीं करना, आपने आगे बढ़ जाना है। और ख्याल रखिएगा जहां आपके बाल ना हो वहां वैक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किन आ जाएगी आपकी और नील भी पड़ जाता है। वैक्स करने के बाद जो रेमेडी आपको बताइए वो आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर वैक्स की सूरत में, और अगर दाने भी हो रहे हैं तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने वैक्स करने का तरीका सीख लिया है, अब हम आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। आप देख सकते हैं हमारे तीनों को ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसे अपनी फिंगर की मदद से रब करके हटाते चले जाएंगे। अच्छी तरीके से आपने इसे हटाना है। इस रेमेडी को अप्लाई करने से आपके अनवांटेड हेयर जो हैं वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। और जैसे आप इसे रब करते जाएंगे आपके बाल भी इसके साथ हटते चले जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसे रब करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।